ओम श्री गणेशाय नमः। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसी क्रम से ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकादंता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है? उसकी क्या कथा है? वह भी मुझसे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधू ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधू गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधू सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बात करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर दयादेव से रो रोकर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुनकर होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु
भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुरभाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माँ की संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा।
लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बन सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।